अरमान मारिया से सच जानने के बाद बतौल को कॉल करता है और कहता है, बतौल, ज़ारून तुम्हें धोखा दे रहा है। इस पर वो उसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट बुलाता है। जैसे ही बतौल वहां पहुंचती है, अरमान उसके सामने मारिया और ज़ारून की शादी की वो तस्वीर रख देता है जो उन्होंने अमेरिका में छुप कर की थी। अपने शौहर की बेवफाई देखकर बतौल के होश उड़ जाते हैं। अरमान आगे बढ़कर पूछता है, मैंने जो नाना जान की वसीयत तुम्हें दी थी, क्या तुमने उस पर साइन करवा लिए? बतौल रोते हुए बताती है कि वो फाइल तो ज़ारून ने अपने कब्जे में ले ली है। गुस्से में बतौल घर पहुंचती है और फाइल खोलकर देखती है तो पता चलता है कि नाना जान ने सारा कारोबार राह के नाम कर दिया था। इसी दौरान ज़ारून के मोबाइल पर उसके वकील की कॉल आती है, जो गलती से बतौल उठा लेती है। वकील बताता है, ज़ारून साहब, अदील की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई है। अब जितनी जल्दी हो सके मुल्क से निकल जाएं, वरना बैंक सब जब्त कर लेंगे। ये सुनकर बतौल के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन अरमान को कॉल करके बताती है कि ज़ारून और वसीम सारा कारोबार लेकर अमेरिका भागने वाले हैं। इधर ज़ारून एयरपोर्ट की टिकट्स बुक करवाने जाता है। वापस आकर बतौल देखती है कि ज़ारून और वसीम बैग्स में नकदी भर रहे हैं। वो अरमान को इशारा करती है, जिस पर अरमान कहता है, उन्हें हर हाल में रोके रखो, मैं पुलिस लेकर आ रहा हूं। बतौल एक चाल चलती है और उनकी चाय में नींद की दवा मिला देती है। दूसरी तरफ अरमान पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज करवाता है और नफरी के साथ घर पहुंचता है। लेकिन वसीम पुलिस की गाड़ियां देख लेता है और फौरन ज़ारून को लेकर पिछले दरवाजे से फरार हो जाता है। अरमान घर पहुंचता है तो गार्ड बताता है कि वो भाग चुके हैं। अरमान फौरन उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाता है, जिससे पता चलता है कि वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अरमान पुलिस के साथ उनका पीछा करता है। एयरपोर्ट पर जैसे ही ज़ारून फ्लाइट की तरफ बढ़ता है, अचानक उसके सामने मारिया आ जाती है। ज़ारून उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है, बेबी, तुम यहाँ कैसी? मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। लेकिन मारिया गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मारती रहे। इसी वक्त अरमान और राह पुलिस के साथ पहुंच जाते हैं और पुलिस ज़ारून और वसीम को गिरफ्तार करके हथकड़ी लगा देती है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ बाकी होता है। जब राह घर पहुंचती है तो पता चलता है कि सिद्रा घर पर नहीं है। उसके कमरे से एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो काशिफ के साथ भाग रही है। ये सदमा कबीर बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें शदीद दिल का दौरा पड़ता है। अरमान उन्हें फौरन अस्पताल ले जाता है और साथ ही काशिफ का पता लगवाता है। काशिफ एक घर में सिद्रा को हरासा कर रहा होता है। अरमान वहां पहुंचकर उसे बुरी तरह मारता है और सिद्रा को बचाकर अस्पताल ले आता है। अस्पताल में कबीर कमजोर हालत में अरमान का हाथ पकड़ते हैं और राह को बुलाकर कहते हैं, बेटी, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम अरमान से शादी कर लो। अगले ही दिन मौलवी साहब को बुलाया जाता है और सबकी मौजूदगी में राह और अरमान का निकाह हो जाता है। अदील अंकल की तबीयत भी बेहतर हो जाती है और वो राह को शादी के तहफे में एक खूबसूरत गाड़ी देते हैं और कहते हैं, बेटी, अब तुम अपना कारोबार संभालो, किसी के लिए नौकरी करने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ शाहजीन को जब राह की शादी और बतूल के साथ होने वाले जुल्म का पता चलता है तो वो हमदर्दी में बतूल का रिश्ता मांगने उसके घर पहुंच जाता है। क्या राह बतूल को इस रिश्ते के लिए राजी कर लेगी? मुझे तो लगता है कि शाहजीन और बतूल की शादी जरूर होगी। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी पेशगोई है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद के लिए बनाई गई है।